ग्राम पंचायत रिंगनी से सरपंच पद हेतु मिलनसार, मृदुभाषी, सरल, सहज, शिक्षित एवं योग्य प्रत्याशी जगदीश भारद्वाज को चुनाव चिन्ह सब्जियों की टोकरी में मुहर लगाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाएं। विनीत समस्त मतदातागण ग्राम पंचायत रिंगनी। मतदान दिनांक 20 फरवरी 2025, दिन गुरुवार, समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव के संपन्न होने के बाद ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव को लेकर तापमान बढ़ा हुआ है। पंचायतों में देखा जाए तो पंचायत चुनाव एक फेस्टिवल के रूप में देखा जा रहा है। अगर पंचायत चुनाव की वास्तविकता को देखना है कि लोग पंचायत चुनाव को लेकर कितना सीरियस रहते हैं और लोग सरपंच को लेकर कितना उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपको जांजगीर चांपा ज़िले के नवागढ़ जनपद क्षेत्र के रिंगनी पंचायत आना चाहिए। मैं आज जांजगीर चांपा ज़िले के ग्राम पंचायत रिंगनी में हूं और आज हमारे साथ हैं सरपंच प्रत्याशी के रूप में जगदीश भारद्वाज जी। हम उनसे जानना चाहेंगे, वो प्रत्याशी हैं इस बार चुनावी मैदान में। उनके यहाँ 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कितना वो मजबूत है अपने क्षेत्र में और किस तरह वो चुनाव को देख रहे हैं, और जब जनता के बीच जा रहे हैं तो वो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। हम उनसे सीधा बातचीत करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल पे, बताएंगे सर। हाँ, मेरा नाम जगदीश प्रसाद भारद्वाज है। मैं सरपंच प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे ग्राम पंचायत रिंगनी में 25 साल के बाद एससी कोटा आया है, इसीलिए शायद लगता है कि इतने प्रत्याशी खड़े हुए हैं। और इस माहौल में मैं सिर्फ मूलभूत सुविधा के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हमारे गांव का जो नाली है, नाली एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। मैं सरपंच बन के आता हूं तो मैं सबसे पहले नाली बनवाने का पूरा कार्य करूंगा। उसके बाद दूसरी जो मुद्दा है, जो गली में पानी बह रही है, गंदगी है, उसको मैं साफ़ सफाई करवाऊंगा। तीसरी बड़ी बात है शिक्षा के संबंध में कि हमारे यहाँ स्कूल का बिल्डिंग खड़ा हुआ है लेकिन उन्नयन नहीं हुआ है 11वीं और 12वीं, उसके लिए मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसका ज़मीन नहीं मिला है तो उसकी ज़मीन की व्यवस्था मैं बिल्कुल करूंगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास है, अभी गांव में बहुत गरीब लोगों से लूटपाट मचा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास को मजाक बना के रखे हुए हैं, इसलिए मैं जैसे ही सरपंच बनता हूं मैं वादा करता हूं किसी को 1 रुपया किसी से नहीं लेना है, निःशुल्क कार्य किया जाएगा। पेंशन सबको प्राथमिकता क्रम में मिला जाएगा, पेंशन के लिए भी निःशुल्क कार्य किया जाएगा। और साथ ही सबसे बड़े हमारे यहाँ गांव में है कि हमारे यहाँ जमारा बोया जाता है हर दिसाला में, उसको मैं पूरा करूँगा। और साथ ही साथ लाइट की बहुत कमी है, स्ट्रीट लाइट लगाऊंगा मैं। उसके बाद हमारे गांव में एक ऐसा माहौल है कि लोग सोच रहे हैं कि 11 प्रत्याशी क्यों हैं, तो उसको हमें समझने की आवश्यकता है। लोगों में उत्साह है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सबको मौका मिलता है, सबको आजमाना चाहिए। हम उनसे और जानना चाहेंगे, हम उनसे जानना चाहेंगे कि 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चूँकि एससी सीट आया है और शेड्यूल कास्ट सीट है, तो क्या ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया? चूँकि सबके सब लोग यहाँ मूल रूप से किसान हैं और जब पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो क्यों ना एक प्रत्याशी को चुनाव जिता दिया जाए, जिसके पैसा भी खर्चा कम होगा और गांव का वातावरण भी अच्छा रहेगा। क्या आपने ऐसा प्रयास किया है? पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लोगों में एक बहुत बड़ी ये है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति आना चाहिए, लेकिन लोगों में पता नहीं क्या है, पढ़े लिखे कोई महत्व नहीं समझ रहे हैं, सब एक दूसरे में थोड़ा मतभेद समझ रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ कि जनता उतना बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रहे हैं कि कौन आदमी लायक है, कौन आदमी उसके लिए नालायक है, ठीक है। और चूँकि हमारे गांव का जो वातावरण है उसमें सबसे बड़ी बात है कि शराबखोरी, शराब पी कर के छोटे छोटे बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं, मैं उसमें फर्स्ट फोकस करूंगा। शराबबंदी तो मैं पूरा भीड़ के करूंगा, कोई शराबबंदी नहीं, मतलब कोई शराब नहीं पीगा गांव में, पूरा उसको पूरी तरह से बंद करूंगा। गांव में शराब पीकर लोग गाली गलौज करते हैं, इसके लिए भी मैं पूरा प्रयास करूंगा। इसके लिए मैं अपना सामने में आकर के पूरा और टीम के साथ लड़ाई लड़ूंगा।
हमारे साथ इस आज के चुनावी कार्यक्रम में, चुनावी इंटरव्यू में और भी कई मतदाता हैं और हमारे साथ सानिया जांगड़े जी हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो प्रत्याशी को लेकर क्या सोचती हैं और अपने गांव को लेकर क्या सोचती हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। जी स्वागत है, बताएंगे। हमारे गांव में शिक्षित पढ़े लिखे यही हैं हमारे जगदीश भारद्वाज मामा। इसके सिवा कोई गांव को नहीं चमका सकते हैं और कोई विकास नहीं कर सकते हैं। ये विकास करेगा तो यही करेगा। इसी कारण लिए ये सबको देखते हुए, ये कारण वजह से ये मैदान में उतरे हुए हैं। इसको जिताना ही ज़रूरी है। सब जनता इसको वोट दे, आशीर्वाद दे और जीत कर आए मैदान में और गाँव का विकास करे और गाँव को चमकाए। इतने बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम प्रत्याशी से ही बात करते हैं, जगदीश भारद्वाज जी से। वो बताएंगे कि इतने प्रत्याशियों के बीच अगर जनता अगर आपको चुनती है तो आपके अंदर ऐसा विशेष क्या गुण है जिसके वजह से आपको जनता चुने? सबसे पहली बात, गांव के लोग आज तक मेरा रिकॉर्ड है, बचपन से लेकर के अभी तक मैं बड़े बुजुर्गों का सेवा करते आया हूँ। मेरे माँ बाप का मैं इतना सेवा किया हूँ, सभी लोग जानते हैं। आज तक मैं किसी से रेबेन नहीं हुआ हूँ। सभी लोग मेरे को पसंद करते हैं। इससे मेरे गांव में मेरा नाम भी ढेरा राम से सब सम्मान से लेते हैं। और मेरे विशेष गुण ये है कि मैं सरल और स्वभाव का हूँ। कोई भी आदमी आके मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपने दिल की बात को बोलते हैं। और मेरा योग्यता की कोई कमी नहीं है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि मैं SDM, कलेक्टर सबसे मैं बातचीत कर सकता हूँ। थाना पुलिस की ज़रूरत पड़ती है लोगों को, उसमें भी मैं पीछे नहीं हटता हूँ। और गांव में मैं मिलनसार हूं और हमेशा सबको सम्मान की दृष्टि से मैं देखता हूं। हम उनसे और जानना चाहेंगे कि उनके गांव में कितने वोटर्स हैं, उनकी संख्या कितना है, और अगर रिंगनी में किसी समाज की प्रभाव, अगर इस चुनाव में अगर प्रभाव है तो वो कौन सा समाज का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, इसके बारे में। 1383 हमारे यहाँ वोटर्स हैं, जिसमें हमारे गांव में सबसे बड़ी भूमिका है कश्यप समाज की। हमारे कश्यप समाज जो है बहुत बड़े उनकी भूमिका है। और इस SC कोटा में जो आया है, इसमें अगर सरपंच चुनता है तो सिर्फ कश्यप समाज की अहम भूमिका रहेगी। हमारे साथ थे जगदीश भारद्वाज जी, जो कि सरपंच चुनाव में प्रत्याशी हैं ग्राम पंचायत रिंगनी से। अगर आपको छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी चुनाव का अगर आनंद लेना है, चुनावी माहौल को समझना है, ग्राम पंचायत के चुनाव को समझना है, तो आपको जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत रिंगनी में आना होगा, जो कि जनपद पंचायत नावागढ़ के क्षेत्र में आता है। हमारे साथ जगदीश भारद्वाज जी थे, सरपंच प्रत्याशी हैं। वे बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि वो 25 साल के बाद गांव में SC सीट आया है, जिसके वजह से इतने सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और वो एक फेस्टिवल के तौर पे देखते हैं। हर किसी को लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है, और उनको इसलिए चुने, वो कह रहे हैं कि उनको इसलिए चुने ताकि वो ईमानदार हैं, हर क्षेत्र में मजबूत हैं और विकास कराने के लिए प्रबल दावेदार हैं, ऐसा उनका कहना है। तो बने रहिए छत्तीसगढ़ की खबर के साथ। मैं हूं शैलेंद्र बंजारे। हम उनको जीत की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ खबर।